हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए, आज मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल होम स्टडी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10 सीबीएसई की साइंस को कवर करने के लिए, उसमें हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक सबसे पहला है वो है हमारा सॉल्ट। क्या है सॉल्ट? एक्चुअली में सॉल्ट होता क्या है इसको हम जानेंगे। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। सॉल्ट वो कंपाउंड होता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है जो हमें कब प्राप्त होता है? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। एसिड और बेस आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट हमें बनाकर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये क्या है? हमारा बेस। बेस और एसिड आपस में रिएक्ट किए और हमें क्या दिया? NaCl। NaCl हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसी ये क्या है? हमारा सॉल्ट है। और क्या बना? वाटर बना। तो ये बात क्लियर हुई, सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट। तो ये कौन सा है? इसी को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। किसको? ये जो हमारा NaCl है इसी को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके कुछ यूजेस देते हैं कॉमन सॉल्ट के। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के बारे में वैसे वन बाई वन जानेंगे। तो अभी पहला कंपाउंड कौन सा है? हम कॉमन सॉल्ट के बारे में देखते हैं। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इसी को सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, इसी को कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कह लीजिए। अब इसका यूज कहाँ होता है? खाना पकाने में। नमक देखा है ना, नमक जिसे इस्तेमाल करते हैं नमक कहते हैं, वही है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं खाना में, खाना बनाने में, खाने के प्रोडक्ट्स, खाने बनाने में, खाने की चीजों में। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय एवोपरेशन। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? समुद्र का जो पानी होता है ना उसका एवोपरेशन किया जाए, धूप में रख करके जब वो एवोपरेट हो जाता है, जो वाटर होता है, मतलब वहां ऐसा होता है कि जहां भी समुद्र होता है उसके आसपास देखा होगा कभी मूवी वगैरह में वैसे, कि समुद्र के आसपास कुछ क्यारियां सी बना देते हैं, कुछ एरिया सा कवर करके उसमें पानी भर देते हैं। और वो समुद्र का पानी क्या होता है? टाइम धीमे धीमे टाइम के साथ वो एवोपरेट होता चला जाता है, मतलब पानी जो भाप बन के उड़ जाता है और उन क्यारियों में क्या यानी व्हाइट व्हाइट एक कंपाउंड से इकट्ठा होता है, वही होता है कॉमन सॉल्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, कहां से? सी वाटर के एवोपरेशन से हमें ये कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। और इट इज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। कॉस्टिक सोडा के बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने के लिए और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। किससे? रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। हमें इन सब चीज को प्रिपरेशन करने के लिए, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन करने के लिए, बेकिंग सोडा की, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। अभी इस कंपाउंड के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद इन सभी कंपाउंड को वन बाई वन हम देखेंगे। तो और अगला पॉइंट है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एज ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी यही कहती थी, जब एसिड और बेस मिलता है तो हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कह देते थे? इसी रिएक्शन को हम क्या कहते थे? ये वाली जो रिएक्शन थी हम इसी को क्या कह रहे थे? इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहते थे,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही जो होती थी, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते, सॉल्ट बनाते और वाटर मिलता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन, कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन, ये देखो, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जो कॉमन सॉल्ट है उसे लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है, मतलब कि लैब में बनाया जा सकता है। कैसे? एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, उसी प्रिपरेशन को हम क्या कहते, उसी प्रिपरेशन से हमें क्या, सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, लैब में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके थ्रू हम लैब में इसे बना सकते हैं कॉमन सॉल्ट को। वैसे हमें कैसे प्राप्त होता है, सी वाटर का एवोपरेशन करने से। अगला, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि दांडी मार्च, गांधी जी के जो दांडी मार्च मूवमेंट्स जो हुए थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जो भी आंदोलन हुए थे आजादी, अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए, उसमें एक दांडी मार्च का नाम होता है। उसमें क्या, गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से एक दांडी तक यात्रा स्टार्ट की थी और क्या, नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो ये उसी से जुड़ा हुआ। महात्मा गांधी दांडी मार्च वाज रिलेटेड टू कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से गांधी जी की दांडी यात्रा जुड़ी हुई थी। उन्होंने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके वहां समुद्र के पास जाकर नमक को तोड़ा था। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इसके बारे में इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंपाउंड्स के बारे में बढ़ते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले कंपाउंड के बारे में डिस्कशन। ठीक है, जो अगला हमारा कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ट्राइस्लेग लाइम। ट्राइस्लेग लाइम जो हमने पहले पढ़ लिया था, उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। CaOH2। जब उस पर हम क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, तो यही इसकी क्या है, प्रिपरेशन का वे है, प्रिपरेशन का मेथड है। प्रिपरेशन देखो, CaOH2 स्लेग लाइम, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ये ब्लीचिंग पाउडर हमें मिला और ये वाटर मिल गया। ठीक है, ये रहा ब्लीचिंग पाउडर हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। अब देखिए, इसको हम एक और नाम से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, वो क्या है? क्लोराइड ऑफ लाइम। किस नाम से? क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी हम ब्लीचिंग पाउडर को जानते हैं। अगला पॉइंट, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, जो हमारा पीने का पानी होता है उसे जर्म्स से मुक्त करने के लिए, जर्म्स फ्री बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ही मिलाते हैं। उसका यूज होता है इसको जर्म्स फ्री बनाने में। इट इज यूज फॉर, इसका अगला यूज है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। जो जहां कपड़े धुलते हैं वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है इसकी ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, और आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, अब हम अगला देखते हैं अपना क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। जैसे कि हमने पहले बताया था, जो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ये सभी के लिए हमारा जो NaCl था, कॉमन सॉल्ट जिसे सोडियम क्लोराइड कह रहे थे, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा था। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन को हम देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर होता है। देखिए, NaCl है ना, ये रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। NaCl जब वाटर और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या मिलता है? ये रहा, क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। इसी को हम NaHCO3 कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये क्या है हमारा? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बेकिंग सोडा का देखा है ना, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और केक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, केक को फ्लफी वगैरह, फ्लफी बनाने के लिए।
इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो एक देखा है ना रेड कलर का सा लगा रहता है स्कूल वगैरह में आग। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। ठीक है, अगला जो कंपाउंड है हमारा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का वो, ठीक है, वॉशिंग सोडा तो इसका कॉमन नेम हो गया, और इसका जो हमारा केमिकल नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ही हमने पहले भी देखा था, सोडियम सॉल्ट के लिए क्या था? जनरल नेम क्या था उसका? कॉमन सॉल्ट। और जो केमिकल नेम था उसका क्या था हमारा? सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या था हमारा? NaCl। तो उसी तरीके से ये है। अब ये कैसे प्रिपेयर होता है? सोडा एस व्हेन डिजोल्व्ड। सोडा एस, ये क्या है हमारा? सोडा एस। क्या है? सोडा एस। जब सोडा एस डिजोल्व्ड इन वाटर एंड क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड कार्बोनेट Na2CO3 10H2O इज ऑब्टेन्ड। जब हम सोडा एस को वाटर के साथ क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं, तो हमें कुछ क्रिस्टल से मिलते हैं। क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो क्रिस्टल्स किसके होते हैं? हाइड्रेटेड कार्बोनेट के। ये रहा हाइड्रेटेड कार्बोनेट। हाइड्रेटेड कार्बोनेट, हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी। पानी साथ में है कंपाउंड के। क्या है? पानी के मॉलिक्यूल साथ में है कंपाउंड के, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे कंपाउंड के साथ नहीं है, वहां से रिमूव है। ठीक है, तो यहाँ है ना 10, कितने वाटर के मॉलिक्यूल? हमारे 10, इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है? जब सोडा एस मतलब Na2CO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसा कि आप जानते हैं वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है? कपड़ों की सफाई में। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। घरेलू उद्देश्य में, घरेलू के कामों में किसके कपड़ों की सफाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में इसका क्या होता है? हमारा यूज होता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स एक्चुअली में सीमेंट वगैरह में यूज होता है। ये क्या हमारा सोडियम का कंपाउंड होता है, उसके बनाने में भी हमारा इसका वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड के बारे में, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले सॉल्ट के बारे में। ठीक है, अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे पीओपी सुना होगा ना, पीओपी पुट्टी जो होती है, पीओपी, उसके बारे में। उसका फॉर्मूला होता है, उसका अगर केमिकल नेम देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और उसके केमिकल फॉर्मूला की जब हम बात करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4.1/2H2O। क्या होगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। ये ना, इसको हेमीहाइड्रेट कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है? हमारा आधा मॉलिक्यूल है। हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितना मॉलिक्यूल है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हेमीहाइड्रेट। क्या है? हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? जिप्सम। क्या है? हमारा जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जिप्सम में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में जिप्सम में। जब उसे हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें क्या मिलता है? पीओपी मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता, मतलब 1/2 मॉलिक्यूल वाटर का हमारा क्या है? अलग हो जाता है। और आधा मॉलिक्यूल किसके साथ होता है? हमारा कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? पीओपी मिलता है। क्या मिलता है? पीओपी मिलता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है? पीओपी मिलता है। अब इस पीओपी का हम यूज क्या करते हैं? प्लास्टर में जैसे हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वहां पर क्या होता है? जो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, तो मैं
कंपाउंड था वो हमारा क्या होता है, यही होता है पीओपी, उसी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और देखिए इसका इस्तेमाल क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह बनाने के लिए भी, सजावट के लिए, एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है, पुट्टी वुट्टी कराई जाती है। ठीक है, तो ये दो हुए हमारे कंपाउंड। अब थोड़ा सा पोर्शन और बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक को, उसको डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। जो हमारा अगला कंपाउंड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या है कॉस्टिक सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या कहते हैं, NaOH, कॉस्टिक सोडा NaOH। ठीक है, ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के थ्रू इसका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब बनता है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस थोड़ा अच्छे से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होता है, बीकर होता है, उसमें वाटर होता है, और उसमें क्या होता है हमारा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, उसमें दो मतलब हमारी एनोड और कैथोड करके दो मेटल प्लेट लगी रहती हैं, उनको हम एक को एनोड एक को कैथोड कहते हैं, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाती है। तो क्या होता है, H2 हमारी मिलती है किस पे, H2 कैथोड पर मिलती है और क्लोरीन एनोड पर मिलती है, और वहां पर ही हमारा NaOH बनता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो क्या बन रही है, हमारी क्लोरीन गैस बन रही है, और एक क्या बन रही है, और एल्किलाई मतलब NaOH बन रहा है। एल्किलाई बताया था ना, वाटर के साथ जब हमारे बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, उन्हीं को हम एल्किलाई कहते हैं। तो देख रहे हो NaOH बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्किलाई प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर एल्किलाई प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा बनता है। ये रहा कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये रहा कॉस्टिक सोडा। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है सोप है, सोप इंडस्ट्री में, हमारी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उन इंडस्ट्री में हमारा इनका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, इन डिग्रीजिंग मेटल ज्यादा ग्रीस्ड हो जाते हैं, ज्यादा उस पर ग्रीस लग जाता है, तो उनको डिग्रीज करने के लिए हम क्या इसी का कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे कंप्लीट हम करते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट में जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, जिन्हें हम किसी भी मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे सॉल्ट है हमारा CaSO4.2H2O, जिसका नाम हमने पढ़ा था अभी, क्या था, जिप्सम। क्या था, जिप्सम। ये क्या था, कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट। तो यहां देख रहे हो कि इसके जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल दोनों में प्रेजेंट है फिक्स। कितने, इसमें 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट आज फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए, इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्लास 10 की साइंस के जितने भी हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।